पर वो मरे या नहीं मरे उसको चेक करने के लिए भाला मारकर चेक किया गया और जितनी तरह से अमानवीय तरीके से हो सकता है उनको सजा दिया गया, सब हुआ। और ये जब चेले देखा तो जो प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं तीसरे दिन मरे हुओं से जी उठूंगा, वो सारी बातें उनके दिमाग से लगता है स्लिप हो गए। वो दुख, वो तकलीफ, वो बातें जो लगा कि असंभव है, कमरे में बैठे हुए डरे हुए सहमे हुए सब छुपे हुए थे। डर का माहौल था। जब इन्होंने हमारे गुरु को नहीं छोड़ा तो हमको कहां छोड़ेंगे। जब इन्होंने हमारे गुरु को इतनी तरह से, इस बुरी तरह से मार दिया, क्रूस पर लटका दिया, तो फिर हमें कैसे छोड़ेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सब बातें तो परमेश्वर की योजना के तहत थी, प्रभु की इच्छा के तहत थी। और जैसे अभी हमने बताया कि सप्ताह के पहले दिन जब 5-6 लेडी जो प्रभु के चेलियों में से थे, वो जब वहां पहुंचे और एक बड़ी समस्या को लेकर गए कि हम जा तो रहे हैं लेकिन पत्थर को हटाएगा कौन, सरकारी पहरा जो है उसको मनाएगा कौन। वहां पहुंच के क्या देखता है कि पत्थर हटा हुआ है। और ज्यादा भौचक्के रह गए कि पत्थर हट गया और लाश वहां है नहीं। लाश कहां गई। दुख तो पहले से था कि इन लोगों ने बेरहमी से मेरे प्रभु को मार दिया। दुख इस बात का था कि कब में ज्यों का त्यों फटाफट रख दिया गया, कुछ उनकी सेवा नहीं करी गई, कुछ उस पर मसाले नहीं लगाए गए, सब कुछ। और अभी जब आए लगाने के लिए तो लाश गायब। मुझे नहीं लगता उनके ये दिमाग में आया कि तीसरे दिन बोला था कि मरे उनसे जी उठेगा, बल्कि इस बात दिमाग में आ गया कि किसी ने चुरा के ले लिया। अब क्या होगा। और उस हालत को देखकर सब दुखी हो गए, सब परेशान हो गए, सब लौट आए, सब लौट आए। स्वर्गदूत वहां प्रकट हुआ और स्वर्गदूत ने बोला, बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उन्होंने कहा कि हे नारी, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो। कितना सॉलिड संदेश था कि तुम जीवते को मरे हुओं में। आज पूरी दुनिया जानता है कि परमेश्वर एक है और वो जीवित है, वो मर नहीं सकता, वो अनंत काल का, वो अनादि परमेश्वर है, वो अजन्मा है। सब जानते कि वहीं से शुरू हुआ और वहीं पर खत्म है। उसके पहले ना कुछ था ना उसके बाद कुछ रहना है। वो ईश्वर मर नहीं सकता, वो जीवित है। उसके बावजूद ये जानते हुए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवित है, आज भी लोग उसे कहां ढूंढते हैं, मरे हुए चीजों में, जिसमें जान नहीं, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उन सब चीजों में उसे ढूंढा जाता है, उस ईश्वर को। वही स्वर्गदूत ने बोला कि तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। आज तक वो सवाल उतना ही जीवित सवाल है ना, ज्वलंत क्वेश्चन है, आज भी उतना ही। सब आ गए लेकिन मरियम मदीकनी वहीं रुक गई, वहां रोती रही। प्रभु वहां आए तो मरियम मदीकनी को लगा कि शायद माली आया है, तो कहा कि हे महाराज, यहाँ हमारे गुरुजी की लाश थी, अगर आपने कहीं रख दिया तो प्लीज मुझे बता दीजिए, हम उन्हें ले जाएंगे। एक महिला की हिम्मत देखो, वो इतने पे तैयार हैं कि हम खुद लेके जाएंगे, आप बता दीजिए कि रखा कहां आपने हमारे प्रभु के लाश को। मरियम मदीकनी का जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो बहुत गहरा है। अगर आप देखेंगे सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की मां लौट गई वहां से, और भी महिलाएं थी वो लौट के आ गई, लेकिन ये जो प्रभु की चेलियों में से एक थी, जो वहीं बैठी रही, तब तक बैठी रही, रोती रही, इंतजार करती रही कि मेरे प्रभु की लाश कहां गया, कौन ले गया, रोती रही। और लास्ट में फिर प्रभु ने जब मरियम बोला, तो बोलने का जो टोन था, अभी तो लग रहा था कि माली है ना, लेकिन बोलने का जो टोन था उससे समझ गया कि ये गुरुजी। और सीधे मुंह से निकला रब्बूनी करके दौड़ गई पैर पकड़ने के लिए। प्रभु बोला, अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया। और बोला, जाओ हमारे चेलों को बताओ कि मैं मरे हुओं में से। हालेलुया। आज का हमारा संदेश यही है कि जहां दुख है, तकलीफ है, अंधेरापन है, समझ नहीं आ रहा है, वहां खुशी जन्म देता है। खुशी आता है जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हमारी दुख
खुशी में बदल जाता है। जैसे चेलों के जो दुख थे वो आनंद में बदल गया जब उन्होंने अपने प्रभु को जीवित पाया। हालेलुया, प्रभु को जीवित पाया। और खुशी की बात यह है कि हम एक जीवित ईश्वर की सेवा करते हैं। क्या आपको इस बात की खुशी है कि हम एक जीवित ईश्वर की सेवा करते हैं? कम से कम हमारा प्रभु सुनता तो है ना? ऐसा तो नहीं है कि हमें सुनाना पड़ता और सुनता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम एक जीवित ईश्वर की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। 11 पद में लिखा है, मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा जहाँ यीशु की लो थी। उन्होंने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा। मैं नहीं जानती कि कहाँ रखा है। रखते टाइम तो हमने देखा था, कब्र बंद होते हुए भी हमने देखा था, लेकिन अब कहाँ है हमें ये बात नहीं पता। नहीं पता क्योंकि जब वहां चेले सब आए हैं ना, जब वहां चेले सब आए हैं तो वहां पर क्या है? कब्र खुला हुआ है, सिपाही बेहोश है। इसलिए बहुत सारे सवाल को जन्म देता है कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या होगा। एक बड़ी सवाल है वहां। लेकिन प्रभु पिता का धन्यवाद हो, चेलों को प्रभु ने ऑलरेडी पहले ही कह दिया था कि मैं तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठूंगा। पहले ही बोल दिया था, लेकिन तब भी दुख तकलीफ इतने थे कि चेलों के दिमाग से सारी बातें निकल गए। बाइबल पूरा वादा से भरा हुआ है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी आशीष के लिए और बहुत सारी बातों के लिए पूरी बाइबल भरी पड़ी है वादा से। लेकिन जब हम उस परिस्थिति से गुजरते हैं, उन समस्याओं से गुजरते हैं, है ना, तो ऐसा लगता है कि सारे वादा जो हमने सीखे हैं, पढ़े हैं, सब लगता है धरे का धरे रहेगा। एक ही चीज सामने नजर आता है, और वो नजर आता है क्या? समस्या, कि उससे कैसे निपटे। बस प्रार्थना करो और अपनी उपाय लगाओ, लेकिन समस्या का समाधान चाहिए। ये भूल जाते हैं उस प्रभु ने हमसे क्या क्या वादे किए हैं। वचन में लिखा है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बने, उसमें से एक भी सफल नहीं। ये नहीं लिखा 2-4 सफल हो जाएंगे, लिखा है लिखा है एक भी सफल नहीं होगा। और मुद्दे तुझ पर नालिश करेगा, लेकिन तू उस पर जीत जाए। जहां इतना बड़ा प्रभु का वादा है कि जितने भी हथियार हमारे हानि के लिए बने हैं, एक भी सफल नहीं होगा, तो हानि के हथियार जो बना रहे हैं शत्रु, बनाने दो ना। क्योंकि प्रभु ने तो ये भी बोला ना कि शत्रु के सारी सामर्थ्य पर मैं तुझे अधिकार देता हूं। बस उसी अधिकार का इस्तेमाल करना। समस्या का समाधान हमारे पास होता है, और वो समस्या का समाधान हमारा प्रभु है। उसके वादे हैं जो वचन में भर भर के हमारे लिए किया गया। मरियम जो रो रही थी, बिलख रही थी, जैसे ही प्रभु को बारे में सुना, प्रभु की आवाज को सुना, तुरंत ही वो आनंद और खुशी से क्या हो गई? भर गई। 14 पद में लिखा है कि यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़ा देखा और न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है ना? उसने माली समझकर उसे कहा, हे महाराज, यदि तुम उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। देखो, पहले नारी बोला तो नहीं पहचाना, अब जैसे मरियम बोला, उसने पीछे फिरकर उसने इब्रानी में कहा रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। अब पहचान गए, है ना। और एक साइकोलॉजिकल बातें हैं कि आपके मुंह से जो पटाख से कोई बात निकलता है ना, रियल में वही आपकी ओरिजिनल भाषा होती है, जो बातें निकलती है। और मरियम जो थी, दुखी थी, परेशान थी, रो रही थी, मरियम मदीकनी, जैसे उसने अपना नाम सुना कि मुंह से क्या शब्द निकला? रब्बुनी, मतलब हे गुरु, सीधे हे गुरु, है ना। ये इस बात को बता रहा है कि प्रभु वो
स्त्री, वो जो शिष्य है, कितना समर्पित जीवन को जी रही है प्रभु के प्रति। सवाल यह है कि हम अपने प्रभु से कितना प्रेम रखते हैं, कितना समर्पित जीवन को जीते हैं। मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के जो सांसारिक माँ थे वो भी वहां से लौट के चले गए, और भी लेडीज थी वो भी लौट के चली गई, लेकिन ये लेडीज वहीं इंतजार करती रही, रोती रही, बिलखती रही, और उसकी जो दुख था वो आनंद में बदल गया। थोड़ा सा हम पीछे ले चलेंगे, ईडन गार्डन में, अदन की वाटिका में, याद है? वहां भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ बहुत खुश थी, बहुत आनंदित थी। याद आया है ना? बहुत आनंदित थी, लेकिन दुष्ट ने कुछ ऐसा छलावा उसके साथ किया कि वो शापित हो गई, है ना? और आने वाली पूरी पीढ़ी शापित हो गई। याद है? और यहां भी एक गार्डन, यहां भी एक बगीचा है, वहां भी एक स्त्री है जो दुखी है। वो आनंदित थी तो दुखी हुई, ये दुखी है, और प्रभु को देखते हुए फिर से क्या हो गई? आनंदित हो गई, खुश हो गई। वहां एक स्त्री के द्वारा श्राप आया, यहां एक स्त्री के द्वारा अनंत जीवन आया। सबको समाचार मिला कि प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा। और ये मरियम मदीकनी एपोस्टल ऑफ एपोस्टल्स कहलाए, प्रेरितों का प्रेरित कहलाए, क्योंकि इन्हें ने सबसे पहले प्रेरितों को जाकर बोला कि हमारा प्रभु जी उठा है। हालेलुया! हमारा प्रभु जी उठा। और भागी हुई गई। सोच सकते हैं कितनी आनंदित, कितने खुशी के साथ उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, दिलाने वाले प्रभु यीशु जो मरे हुए में से जी उठा, स्त्री को ही दर्शन दिया, और स्त्री के द्वारा और लोगों को सुसमाचार पहुंचा, और लोगों के द्वारा आज तक हमारे पास तक और आने वाले दिनों तक भी सुसमाचार पहुंचाया जाए। तीसरी और अंतिम बात जो है, मरियम मदीकनी ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर और सुसमाचार सुनाए। और क्या किया? सुसमाचार सुनाए। यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, ध्यान सुनिए क्या बोला, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यहां प्रभु जो सृष्टि के मालिक हैं, मृत्युंजय ईश्वर है, उसने अपने आप को अपने चेलों के बराबर में कर दिया, जो मेरा भी परमेश्वर है और तुम्हारा भी परमेश्वर है, मेरा भी पिता है और तुम्हारा भी पिता है। ये इतना महान अद्भुत परमेश्वर है। संसार में आपने बहुत सारे गुरु को देखा होगा, लेकिन संसार में जो गुरु हैं अपने शिष्य को अपने अंगूठा धो के पिलवाते, या जहां नहाते उसी पानी से वही पानी पिला देते, प्रसाद समझ के पी जाओ। सही बोल रहा हूं? आप लोग अनुभव है? क्योंकि हमारा गुरु अपने चेलों के लिए रोटी बनाता है, नाश्ता तैयार करता है। हमारा गुरु अपने चेलों को अपने बराबर में बैठाता है और प्रेम करता है, अपना जान तक दे देता है। ऐसा अद्भुत प्रेमी गुरु हमें मिला। हमें कितना खुश होना चाहिए, कितना आनंदित होना चाहिए, ये हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से सोचने का विषय है कि वो परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है। मरियम मदीकनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है, और उसने मुझसे ये बातें कही। जाकर के सारी बातें बताया कि कैसे मैं थी, कैसे रो रही थी, कैसे मेरे से बात हुआ, कैसे मैं प्रभु के पास गई, कैसे प्रभु ने मुझे बताया, क्या आज्ञा दिया, सारी बात जाके बताया। और तब लिखा है पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़े हुए कब्र पर आए, और जब वहां आए तो कब्र खाली था, कब्रें पड़े हुए थे। आश्चर्य! दुनिया में सिर्फ एक कब्र है जो आज भी खुला हुआ है, और वो कब्र है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह का इब्रानियों में इब्रानी के लेखक कहते हैं कि जिसके लिए सब कुछ है
जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। बहुतों को आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का रास्ता वो एक है, और रास्ता ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि मैं पापी हूं और मुझे पाप से छुड़ाने वाले पाप मोचन की आवश्यकता है, उस मुक्ति दाता की आवश्यकता है, उस छुटकारा देने वाले की आवश्यकता है। और जब हम ये मान लेते हैं कि मैं पाप में हूं तो वो पाप से बचाने वाला ईश्वर हमारे सामने होता है। लेकिन जब तक हमें इस बात का घमंड होता है कि मैंने कौन सा पाप किया, मैं तो पापी नहीं, तब तक हमारा जीवन उस पवित्र ईश्वर से दूर रहता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि मनुष्य पाप ना करे। इस सृष्टि में अगर कोई पापी है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है, सिर्फ मनुष्य है जो पाप कर रहा है। वचन इस बात का गवाह कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सब बुरा ही उत्पन्न होता है। एक जानवर को देखो जो दो सींग लेके घूमता है, उसको पता है कि जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया उसी के अनुसार वो जीवन को जीता है। लेकिन अगर मनुष्यों की बात करा जाए जो परमेश्वर के स्वरूप में और समानता में रचा हुआ है, वो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश नहीं रहता, वो अपने बनाए हुए व्यवस्था से खुश रहता है। और यही उसका सबसे बड़ा पाप है कि परमेश्वर को परमेश्वर मानने को तैयार नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा पाप यही है। वचन कहता है कि सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और पाप क्या है कि हमने बलवा किया उस परमेश्वर से, जिस परमेश्वर ने सांस दी, जिस परमेश्वर ने हमें बोलना सिखाया, जिस परमेश्वर ने हमें चलना सिखाया, जिस परमेश्वर ने सोचने की शक्ति दी, उसी परमेश्वर के बारे में हम गलत सोचना शुरू कर देते हैं। मनुष्यों का ऐसा ईश्वर, पाप इतना मनुष्यों में सवार हो गया है, इतना पाप ने मनुष्यों को अपने वश में कर लिया है कि मनुष्यों को ऐसा ईश्वर चाहिए कि मैं चाहूं जो बोलूं सो बोलूं, मेरा प्रभु मुझे कुछ ना बोले। यही गड़बड़ है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हम अगर गलत करते हैं तो प्रभु हमें रोकता है, हमें टोकता है, हमें कहता है कि रास्ता सही नहीं है, तुम्हें इस रास्ते से जाना है, तुझे ऐसे करने, ऐसे चलने। हमें उस प्रभु पर क्या करना है? भरोसा रख। परमेश्वर के वचन कहता है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठना इस बात का प्रमाण है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए तो अभी वो जिएगा, तो अभी वो जिएगा। हमें इन बातों पर विश्वास रखना, इन बातों पर भरोसा रखना, इन बातों पर भरोसा रखना। प्रभु ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। वो प्रभु जो जीवित है, आज हम सब उसके कारण जीवित हैं। जरूरत है कि हम सब उस पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, और ये भरोसा रखें कि हम एक जीवित ईश्वर की सेवा करें। वो ईश्वर जो क्रूस पर हम सब के लिए चढ़ा, उस दर्दनाक मौत को सहा ताकि हम और आप उस पाप से छूट जाएं, बच जाएं। मेरे प्रिय, हम जो काम करते हैं ना, हमें उसकी मजदूरी मिलता है, जिसको आप दिहाड़ी समझते हैं या सैलरी समझते हैं या ग्रेटिट्यूड समझते हैं या जो भी तरीका समझते हैं। उसी तरह जो पाप करता है उसकी भी मजदूरी मिलता है। हर चीज की मजदूरी होता है। कहीं आप ये मत सोचना कि मजदूरी नहीं, हर चीज। गाली देता है ना तो उसकी भी मजदूरी होता है। गाली देने वाले को गाली मिलता है, लड़ने वाले से लड़ाई होती है, आशीर्वाद देने वाले को आशीर्वाद मिलता है, ये सब मजदूरी है। काम करने वाले को पैसे मिलता है, ये मजदूरी है। उसी तरह से पाप करने वाले को भी मजदूरी मिलता है, और पाप करने वाले की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, सबसे खतरनाक, जिसके वश में चले गए तो छूट नहीं सकते। लेकिन उससे छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आए, ताकि हम उसके द्वारा क्या हो जाएं? बच जाएं, और ऐसे जीवन को प्राप्त करें जिस जीवन के द्वारा हम हमेशा हमेशा के लिए अपने पिता के साथ फिर से एक रह सकें। आज हम सब के लिए जरूरत है कि हम उस ईश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा रखें,
पूर्ण